हेलो, स्वागत है आपका आज के रीडिंग में। 7 दिसंबर 2022 वेंसडे को जो फुल मून है उसकी रीडिंग है ये। और ये फुल मून आपके लिए क्या ला रहा है, ये इस साल का आखिरी फुल मून है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर ये बहुत ही ऑस्पिशियस फुल मून है। तो जानते हैं आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है। तो आपके लिए हर एक एरिया में आपके रेजोनेट हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। द डेविल, द हर्मिट, और ये है 8 of Wands, very interesting. King of Cups, ये है 6 of Cups, Ace of Cups, क्या बात है। Back of the deck we have Father of Swords यानी King of Swords। बहुत ही पॉजिटिव स्प्रेड निकला है ये। चीज़ें निगेटिव निकले कार्ड्स में या पॉजिटिव, हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ उसमें सीखने के लिए होता है, एडवाइस होती है, कॉशंस होते हैं, ऑल्सो ब्लेसिंग्स भी होती हैं। तो डेविल और हर्मिट दो इम्पॉर्टेंट कार्ड्स आए हैं यहाँ, जो कह रहे हैं कि इस फुल मून में आप समझोगे, आप खुद ही समझोगे एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि आपके लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे क्यों हो रही थी। अगर वो फास्ट पेस में होती या जब आप चाह रहे थे उसी टाइमिंग में होती तो उसके रिजल्ट्स बिल्कुल ही पॉजिटिव ना होते, क्योंकि शायद आपको कहीं मैच्योर होना था, या अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो दोनों को भी इस स्लो मूवमेंट से जाना था, पेशेंस से। यहाँ पे हर्मिट है लेकिन ये कछुआ दिखाया है, ये दिस इज़ अ टर्टल, जिनकी पेस हमेशा स्लो होती है और उनके आउटर कवर टर्टल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी कोई भी एक खतरा है, थ्रेट आए तो अपना पूरा कछुआ जैसे ऑल बॉडी पार्ट्स अंदर सिमोट लेता है एंड देन दैट कवर प्रोटेक्ट्स इट। सो जो भी एक डीले था वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी आपके लाइफ में। कोई और एक जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे वो इस डेविल एनर्जी में थे। डेविल का मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई अगर एडिक्शन हो या कोई निगेटिव हो चीज़ें कर रहे हो या आपके साथ डिसेप्शन, शायद वो कुछ ये फीलिंग्स, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है तो कोई पर्सन आपके प्रति जो फीलिंग्स थी वो एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। वो अपना लॉजिक, अपना माइंड या अपने किसी और सोसाइटी के अनुसार चलने वाले इंसान होंगे। लोग क्या कहेंगे, या ये चीज़ें, ये रिलेशनशिप कभी वर्क ही नहीं होगा, ऐसा कुछ उनके मन में था। और अगर वो तब आपके साथ कनेक्ट होते या आपका कम्युनिकेशन होता तो देयर वर हाई चांसेस कि वो वर्क ही नहीं होता। लेकिन यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कहा जा रहा है कि आप एक चीज़ क्लियरली इस फुल मून के साथ समझ जाओगे कि सही टाइम का इंतज़ार करना कितना इम्पॉर्टेंट है। सही टाइम पे चीज़ें हो तभी उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, फल मधुर होते हैं, जो हम खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये जो भी पर्सन अगर है किसी के साथ रिलेशनशिप में हो आप, उसमें बहुत डिले हो रहा था, आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो इस फुल मून के साथ आपको वो क्लैरिटी ज़रूर मिल रही है डेफिनेटली। ईदर वे, आइदर इनके साथ कुछ कम्युनिकेशन होगा, हाई चांसेस है, क्योंकि सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो इंटरनेट के थ्रू, ईमेल या टेक्स्ट के थ्रू कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, डायरेक्ट बात होने से कम। या फिर आप अगर कोई साधनाएं करते हो, मेडिटेशन करते हो, ड्रीम्स के थ्रू आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आएगी ऑटोमेटिकली। ये एक बहुत मेन मैसेज यहाँ आ रहा है। दूसरा मैसेज है ये आखिरी महीना है इस साल का, नेक्स्ट ईयर के पहले या दूसरे महीने में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट होगा इस रिलेशनशिप के अराउंड, जनवरी या फरवरी। इस महीनों में इस कनेक्शन के
अराउंड या इवन दिसंबर के लास्ट दिनों में, अर्ली जनवरी में कुछ ना कुछ चेंज होगा। और वो चेंज इतना पॉजिटिव है जो आपके दिल को बहुत खुश करेगा। एक नई बिगनिंग हो रही है। अगर ये पुराना रिश्ता कहीं बिछड़ गया था, क्लोज्ड ऑफ हो गया था, तो वो फिर से शुरू हो रहा है। इस पर्सन के मन में बहुत सारा प्यार है, लेकिन और आपका एक गहरा रिश्ता है जिसके रूट्स बहुत स्ट्रांग है। ऐसा रिश्ता फिर से शुरू हो रहा है। करियर में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर के अर्ली मंथ्स में, जनवरी फरवरी, या इवन ये चेंजेस दिखना आपको दिसंबर के एंड में भी शुरू हो जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग करियर में चेंजेस आप देखोगे। जितना एफर्ट्स आप पहले डाल रहे थे, लेकिन इसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे शायद, एंड आप बहुत वेट कर रहे थे, शायद आप थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो गए थे रिजल्ट्स को लेकर। हर वक्त जब भी आप एफर्ट्स कर रहे थे तो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे कि हाँ, अभी विद इन अ मंथ और 2 months आई शुड सी सम रिजल्ट, लेकिन फिर से उसमें डिले आता था, या फिर यू वुड जस्ट वेट एंड नथिंग वाज हैपनिंग। बट विद दिस स्प्रेड यहाँ कहा जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या अर्ली डेज ऑफ जनवरी, इवन फरवरी। बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आएंगे और ये एक स्टेबल ऑफर होगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई जॉब ऑफर की, या आपने कहीं, आप अगर किसी प्रोजेक्ट के फ्लरिश होने की वेट कर रहे हो, या कोई बिजनेस है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो सडन ग्रोथ आएगी। एंड somebody from your past or even from your childhood, या इवन कोई कंपनी थी जहाँ पहले काम करते थे, ऐसा कोई एक्स बिजनेस कलीग आपको एक ऑफ़र दे सकता है। शायद उनके कंपनी में कोई जॉब ऑफ़र हो, या इवन एन एडवाइस आपकी तरफ आ रही है जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके करियर में। 9 वीक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है यहाँ पे। 9 हफ्तों में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हो रहे हैं। ये ऐसे चेंजेस नहीं है जो सटल होंगे, या आप इसका 3D में कुछ इफ़ेक्ट नहीं देखोगे। डेफिनेटली चेंजेस हो रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आप देखोगे। यहाँ पे आप चीज़ें बहुत सोच समझ के करने वाले हो आगे। बहुत अच्छे वाइज डिसीजन लोगे। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है उसका सही इस्तेमाल करोगे। आपका माइंड बहुत क्लियर और शार्प दिख रहा है, जो बिल्कुल ही हिलेगा नहीं कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव एक्शन लेते हुए। और ये किसी कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है। ईदर वे किसी के थ्रू नहीं है तो कहीं आप एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, या कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको जो आपके दिल को बहुत राहत भी देगी, जिसका आपको इंतज़ार था, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपके तरफ अभी आएंगे, या वो ड्रीम पॉसिबल है, इसकी कहीं ना कहीं अंदर से एक पुष्टि मिलेगी आपको। तो बहुत अच्छा समय है ये फुल मून के साथ। समथिंग वेरी पॉजिटिव ओपनिंग। एक फुल मून का इफ़ेक्ट एक फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक, यानी 1 महीने तक बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा आज अभी से लेकर जनवरी के पहले वीक्स में ये बहुत इफ़ेक्टिव रहने वाला है। सो बी वेरी अलर्ट। बहुत पॉजिटिव टाइम चल रहा है, तो बिल्कुल ही टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए। नई आने वाली अपॉर्चुनिटी बहुत धीरे धीरे ग्रो होगी, लेकिन ग्रो होगी। अब आपको डीले नहीं दिखेगा कि आप पानी डाले जा रहे हो किसी पौधे पर और वो उसके स्प्राउट्स ही नहीं निकल रहे। तो यहाँ अब तक हो रहा था कि ये जो भी प्रोजेक्ट है, जॉब है, रिलेशनशिप है, उसके रूट्स ग्रो हो रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पे रूट्स जैसे पूरा रेनबो हुआ है यहाँ पे। तो इसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हैं अभी, और आगे जो पेड़ निकलेगा उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई भी चीज़ इसे तोड़ने को आई, या कोई कलामिटी आई, डिज़ास्टर आया, तो वो पूरे रूट से नहीं हिलेगा। अभी अगर पेड़ भी टूट गया तो इसमें
इतनी ताकत अभी मौजूद है कि ये फिर से ग्रो कर सके। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, मैरिज का कोई भी क्वेश्चन है, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिख पाओगे आप खुद फादर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में जो हार्ट ब्रेक हुआ है और जो दर्द सहकर भी आपने उसको अंदर स्वालो कर दिया और फिर से आपने मेहनत आप करते रहे, होप को पकड़ के रखा। यहाँ पे ये दिस इज़ होप, आपने जो होप पकड़ के रखी है उसका फल यहाँ मिल रहा है। और देखते हैं यहाँ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेकिन डेविल से शुरू होने वाला रीडिंग हमेशा बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होता है और ये एस ऑफ कप्स पे जाकर रुका है। तो ये किसी के मन में, किसी की भावनाओं में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। इवन आपके खुद के ऑब्सेसिव नेचर में, शैडो साइड में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि अगर आप किसी को ब्लेम करते थे अपनी फेल्यूर्स के लिए, या आपके मन में कहीं ना कहीं ये दुख था कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई किसी और की वजह से, तो आप उसे लेट गो किए जा रहे हो। जो हुआ वो शायद आपके कर्मों का फल था और ये एक्सेप्ट करते हुए आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा। यही होता है रियल ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम खुद दूसरों को बिना ब्लेम किए अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, या जो भी डिलेज हैं, जो फेल्यूर्स है, उसे एक्सेप्ट करके ओपन हार्ट से फिर से एफर्ट्स लगाते हैं, तभी चीज़ें वर्क होने लगती हैं। जो सिखाना था यूनिवर्स को वो सिखा दिया है यहाँ। और आगे बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये। सो लेट्स सी, 2 कार्ड्स निकले यहाँ। सीताज डिवोशन, अर्जुनाज एम। ओके, यहाँ अर्जुनाज एम के साथ फोकस में रही है। जैसे अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर के टाइम उस मछली को भेदा था जो घूम रही थी उनके सर के ऊपर, उसके आँखों में छेदना था, बट उन्होंने आंसर क्या दिया उसके बाद कि वो छेद कैसे पाए। उन्होंने ना ही मछली को देखा, ना ही उसकी भ्रमण गति को, यानी सर्कुलर मोशन को देखा। उन्होंने कहा था कि मैंने सिर्फ सुना, मैंने बहुत क्लियरली सुना कि क्या चेंजेस होता है जब मछली एग्जैक्टली सामने आती है, एंड दैट्स हाउ ही वॉज एबल टू कैच दैट फिश, यानी अपना एरो उसकी आंखों तक एग्जैक्टली एम कर पाए। तो ये यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आप तक मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं, 3D में हो या मेडिटेटिव स्टेट में, 5D में हो, ड्रीम्स में हो, कहीं ना कहीं से स्ट्रॉन्ग आंसर्स और मैसेजेस आ रहे हैं। उसे बहुत क्लियरली और कंसंट्रेशन से सुनिए, जो भी आंसर्स चाहिए था वो आपको दिए जा रहे हैं। तो सिर्फ ज़रूरत है क्लटर निकाल दीजिए मन से, जो प्रायोरिटी है उस पर ही फोकस्ड रहिए, सक्सेस आपका है। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा वर्क में, करियर में, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कहीं और देखने की। सिर्फ मन को शांत करके एक 5 मिनट्स ब्रीदिंग कीजिए, आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। तो इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपका मन बहुत फोकस्ड रहने वाला है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आप अपने ड्रीम्स के प्रति लक्ष्य के प्रति बहुत ही फोकस्ड और डेडिकेटेड, डिवोटेड होने वाले हो। इसके बाद सीताज डिवोशन, अगेन टॉकिंग अबाउट डिवोशन, डेडिकेशन, जो माँ सीता का प्रेम था श्री राम जी के तरफ, जो डिवोशन उन्होंने लाइफ लॉन्ग उनकी तरफ रखा। जब उन्हें वनवास के बाद भी श्री राम ने त्याग दिया था, एंड देन शी हैड टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हर डेज, फिर से शी हैड टू गो इन अ फॉरेस्ट, जहाँ उन्होंने अपने ट्विंस को बर्थ किया। तो इस सब जर्नी में उन्होंने अपने प्यार को या प्रेम को कभी कम नहीं किया। जो भी हार्डशिप्स आई उनके लाइफ में, जब हस्बैंड ने
उन्हें कहा कि उन्हें फिर से त्याग देना पड़ेगा, तो भी शी डिड नॉट हैव एंगर या फ्रस्ट्रेशन। तो किसी अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ये, तो आपके डेडिकेशन को, आपके प्यार को अप्रिशिएट किया जाएगा। कोई जो समझ नहीं पा रहा था वो इंसान समझ रहा है। आपकी लॉयल्टी को कोई समझ रहा है, और उसे बहुत बहुत गहराई से अप्रिशिएट किया जाएगा अगर अब तक आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था। एंड नॉट नेसेसरी सिर्फ लव रिलेशनशिप में है, काम के प्रति आप जो इसके पहले बहुत निष्ठा दिखा रहे थे, बिल्कुल ही रिजल्ट्स के या वाहवाही की अपेक्षा ना रखते हुए आप जो एफर्ट्स कर रहे थे आपके ऑफिस में, आपके काम में, उससे अप्रिशिएट किया जाएगा। इवन यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ब्लेस यू। आपको इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए आपके लाइफ में, वो आपको मिलने वाली है। ये आंसर्स हो, कोई जॉब हो, रिलेशनशिप हो, इवन फाइनेंस हो, वॉट एवर यू नीड द मोस्ट, आपकी लाइफ अगर लग रहा है आपको मोस्ट जो भी ज़रूरत है वो आपको ये फुल मून दे रहा है, ज़रूर दे रहा है। और एक कार्ड लेते हैं यहाँ से एस्ट्रोलॉजी डेक से। फ्रेंडशिप, यहाँ आ रहा है कैंसर, यानी मून इन कैंसर। और एक कार्ड लेते हैं आपकी, अगर आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, आपकी सोल ट्राइब नहीं है, आपके अच्छे दोस्त नहीं है, आप हमेशा अकेला महसूस करते हो, लोगों के साथ जुड़ नहीं पाते, तो ये फुल मून ला रहा है ऐसे लोग आपके लाइफ में जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे, या पुराने बिछड़े हुए दोस्तों से भी फिर से कनेक्शन बिल्ड होने लगेगा। अकेलापन अगर सहा है, एंड डेफिनेटली सहा है हरमीट के साथ, वो आपके लाइफ से निकल रहा है अब। बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छे, आपकी वेवलेंथ से मैच करने वाले और डिवोटेड और लॉयल लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो ऑल्सो बहुत एम्बिशियस है अपने करियर के प्रति या अपने ड्रीम्स के प्रति। तो ये लोग आपको भी इम्प्रेस करेंगे, मोटिवेट करेंगे आपके ड्रीम्स को कैच करने के लिए। यहाँ पे जेलसी, बैक बाइटिंग, ये ऐसे लोग नहीं हैं। बहुत क्लीन हार्टेड लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। ऑर्फन, यस, ये समय निकल रहा है अभी आपके लाइफ से। अकेलापन दूर हो रहा है। एंड वेर एवर इट वॉज, अगर दोस्त नहीं थे, करीबी लोगों ने अगर आपको दूर किया था, रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिला था, और हमेशा आपको अकेला रहना पड़ा, खुद आपको हमेशा लगता रहा कि आपके लिए सपोर्ट मौजूद नहीं है, सब आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, तो वो फेज़ आपके लाइफ से निकल रहा है एस ऑफ कप्स के साथ। बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ बनेगा, इवन रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। कोई नया कनेक्शन भी आ रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी बनोगे। एंड यहाँ पे बैक ऑफ द डेक वाई है, तो ऐसे जो सारे क्वेश्चंस थे मन में, वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, इतना एफर्ट्स किए तो भी आंसर्स या रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले, ये पर्सन ने क्यों रिजेक्ट किया, या सडनली एक केओटिक मोमेंट क्यों ये क्यों के आंसर्स मिल रहे हैं। बहुत सारे क्यों हैं आपके मन में, एंड उसकी क्लैरिटी और आंसर्स ये फुल मून ला रहा है। एक और कार्ड लूँगी मैं यहाँ से, The Fates, wow, number 17, which comes to 8, यानी again change, Saturn, a change in the wind, yeah. आपके नसीब से मिलने वाली जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, यहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं, तो स्टार्स ऑलवेज आर होप, ब्लेसिंग्स, चमकना, अपनी लाइट से चमकना, अपनी ऊर्जा से चमकना। एंड सोशल मीडिया में या लोगों के सामने आकर जो भी काम करना पड़ता है आपको, उसमें बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी, आप फेमस हो सकते हो, या आप जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ आपको सडनली एक
पॉपुलैरिटी में ग्रोथ दिख सकती है, बहुत सारे लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। ये एक फेरी है, तो ऐसा कुछ मैजिकल हो रहा है आपके लाइफ में जो जिसका आंसर सिर्फ आप यही दोगे कि ये किस्मत की बात है, ये नसीब का खेल है, और बहुत अच्छा खेल है जो आपको दिखेगा। नसीब का एक मैजिक मिरेकल आप देखने वाले हो। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रीडिंग आई है, तो इन 4-5 हफ्तों में स्ट्रॉन्ग चेंजेस आपको दिखेंगे। ज़रूर कमेंट करके कहिए कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सडन शिफ्ट है, चेंज है, कम्युनिकेशन है, ग्रोथ है, एंड आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स। एक आखिर में रून लेंगे हम। आपके लिए रून आया है इंगल्स। ये रून होता है सीड का। जैसे मैंने कहा था कि इतने दिन तक आप पानी डाल रहे थे किसी सीड में और उसमें स्प्राउट्स नहीं आ रहे थे, उसका पेड़, उससे कुछ उग ही नहीं रहा था, क्योंकि नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रेडी हो रहा था यहाँ पे। और अब पेड़ निकलना शुरू होगा, अब रिजल्ट्स दिखेंगे, अब पॉजिटिविटी आएगी, एक्चुअल में रिजल्ट्स दिखेंगे, पैसा आएगा, बरकत आएगी, अप्रिसिएशन मिलेगा, रिलेशनशिप अच्छे तरीके से उसमें स्मूथली कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे के दिल की बातें समझोगे, मन की बातें समझोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगे, कोई और ऑब्स्टिकल था वो ऑटोमेटिकली रिमूव किया जाएगा। तो बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर के। ग्रैटिट्यूड दिखाइए भगवान को, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो ये थी इस न्यू फुल मून की रीडिंग, और हम जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।